आप सभी का स्वागत है पीजीसी मैटिका के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैथ के कुछ 20 बहुविकल्पीय सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है, रूट 49 का वैल्यू कितना होता है। सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। सवाल को देखने के साथ आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर आंसर देने का कोशिश करना है। जब आपका आंसर हो जाए तब फिर आप वीडियो को आगे प्ले करोगे, उसके बाद आंसर का मिलान करोगे, या फिर अगर नहीं आता है तो देख लोगे कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहला सवाल है, रूट 49 का वैल्यू कितना होता है। तो रूट 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 7। तो दो सात है तो एक सात को हम निकाल सकते हैं। रूट का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसमें अगर कोई भी चीज दो हो तो हम एक निकाल सकते हैं, तो 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर गुना -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो +1 गुना 9 कितना हो गया, 9 हो गया भैया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है, पाई का मान लगभग कितना होता है। तो पाई का मान होता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, x का मान अगर 5 हो तो 2x + 3 का मान कितना होगा। x का मान कितना बोला है, 5। तो 2 गुना 5, क्योंकि हमारे पास ऊपर में क्या था, 2x। तो हम x की जगह पे 5 रख देंगे, तो 10 + 3 बराबर कितना हो गया भैया, 13। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी। किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है, सारे कोण का योग कितना होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। त्रिभुज ऐसा कुछ दिखता है, 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं से मिलके जो पॉलीगॉन बने उसे त्रिभुज कहते हैं। तो ये तीनों भुजा का कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, अगर नहीं पता है तो ये कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल को हम ए से सूचित करते हैं, जो होता है a²। ठीक, एक्स स्क्वायर को, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी। एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं। तो एक्स पे स्क्वायर है, तो कोई चीज पे अगर स्क्वायर रहे तो उसे कहते हैं वर्ग पद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग पद। क्योंकि इसकी शक्ति, शक्ति जो ऊपर में रहता है ना, जैसे x पे पावर 3 है, x की शक्ति 4 है, ये जो ऊपर में रह रहा है x के, उसे शक्ति कहते हैं। तो यही डिसाइड करता है कि क्या कहेंगे। अगर 3 रहता तो घन कहते, 1 रहता तो रेखिक कहते, या मान लीजिए 1 2 3 ऐसे कोई नंबर रहते तो हम स्थिर पद कहते। ठीक, तो ये होगा वर्ग पद। दशमलव, अगला सवाल है, 0.75 को भिन्न में लिखे। तो ये जीरो आप हटा दो, दशमलव अगर हम हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 2 जीरो जाएगा, जाएगा ना। ये बीच वाला अगर हम जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो जाएगा। अब कटा दो भैया, कितना आ गया, 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का ही एक सवाल है कि दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है।
दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, एक कुछ हो, दूसरा दूसरा हो, तीसरा कोई तीसरा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं विषम बाहु। समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजा बराबर हो, ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, तीसरा भुजा होगा कुछ और। ठीक। एक होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। समकोण कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। ठीक। तो दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेखाखंड AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका आधा होगा। रेखाखंड AB की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर को आप 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कहेंगे। ठीक। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका परिमाप, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो? r, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई r। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ये होता है क्षेत्रफल। ठीक, याद रखना आपको। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। ये होता है परिमाप या परिधि भी इसको कहते हैं। ठीक। जीरो किस प्रकार की संख्या है? क्या यह धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक है, प्राकृतिक संख्या है, या ऑप्शन नंबर सी, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है? तो जीरो जो है धनात्मक नहीं है, ना ऋणात्मक है, ना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 से शुरू होता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहता है ये। ठीक। धनात्मक पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे वाली संख्या। और ऋणात्मक क्या होगा? इसके आगे माइनस लगा दो। तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अब अगला सवाल है, a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, तो a प्लस b बराबर कितना होगा? a बराबर कितना है? 2। b बराबर कितना है? 3। हम मान रख देते हैं 2 + 3 बराबर 5। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक। इसी तरह एक होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। ठीक। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल जो है अपना इसी पे होगा। यहाँ पे क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर के जैसे ये दिख रहा है कुछ। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता था? a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है? 2 है। ये देखो b की जगह क्या है? 2 है या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 गुना a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 2, तो x² + 4 - 4x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, यदि किसी रेखा पर 2 बिंदु हैं तो क्या बनती है? अनंत रेखाएं बनती है, केवल एक रेखाएं बनती है, कोई रेखा नहीं बनती, या 2 रेखाएं बनती है? तो अगर 2 बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? एक रेखा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका होगा जवाब ऑप्शन नंबर बी,
कि केवल एक रेखा बनती है। अगर हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है तो उससे एक ही रेखा बनेगा। अब कोशिश करो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ही रेखा बनेगा ना, अनंत रेखाएं तो नहीं बनेगी, या दो रेखा भी नहीं बन सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रेखा ना बने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, केवल एक रेखा बन सकती है दो बिंदु से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल कौन सा होगा? ठीक है, 10 का वर्गमूल, वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये वर्गमूल का साइन है। ठीक, तो 10 का वर्गमूल पूछा है, क्या यह पूर्णांक होगा? तो 10 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का वर्गमूल पूरा पूर्णांक आएगा। ठीक है, या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, परिमेय भी बोल सकते हो। तो 10 का जो वर्गमूल होता है वो 3.12 ऐसे कुछ कुछ आते जाएगा, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो 10 का वर्गमूल कौन सा होगा? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे सवाल को बड़े ध्यान से करना है। अगला सवाल है, बहुपद एक्स क्यूब का घातक क्या है? तो शक्ति जो होता है उसी को घातक कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 3x3। ठीक है, क्यूब है ना, 3 है। अब अगला सवाल अच्छे से देखिएगा, जो बोडमास के रूल पे होता है, -5 + 7 कितना होगा? -5 + 7 -5 + 7 2। ठीक है, आपके पास 7 रुपया था, कोई आपसे 5 रुपए ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? 2 रुपए बचेंगे ना। या आप मान लो ऐसे कि 7 रुपए लेके आप स्कूल गए थे, 5 रुपए का आपको आइसक्रीम खाने का मन किया तो आप खा लिए, तो आपके पास 2 रुपए बचे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? घन पहले दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है घन। ठीक, किसी घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, घन ऐसा दिखता है, उसका आयतन a क्यूब होता है, याद रखना है। यदि तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो त्रिभुज क्या कहलाती है? मैंने पहले भी बताया था, तीनों भुजा अलग अलग हो तो क्या होता है? एक भुजा कुछ है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 3 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।